गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SVN ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 8 के लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था चैप्टर 6 का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर्स की हमें क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो इसका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन है 81 है। तो सबसे पहले इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें क्या बतानी है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 81 की 1 है, 1 है इसकी यूनिट डिजिट, तो 1 की स्क्वायर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1। सेकंड देखो 272, वंस नंबर 2 है, तो 2 की स्क्वायर क्या होगी, 4। तो 2 की यूनिट डिजिट क्या हुई, 4, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट कर हम करेंगे। थर्ड में 799 है, तो यूनिट डिजिट 9 है, तो 9 की स्क्वायर 81। अब देखो 9 की स्क्वायर क्या है, 81 है, 81 है, तो इसमें इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1 हुई, 1, तो 9 की यूनिट डिजिट क्या है, 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो 3853 है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 की स्क्वायर 9, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या, 3 की यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट में यूनिट डिजिट देखो, वंस नंबर पर 4 है, तो 4 की स्क्वायर 4 4 जा 16 आ गया, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो इज इक्वल टू 6। 4 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 6, ठीक है। सेवंथ पार्ट में यूनिट डिजिट 7 है, लास्ट नंबर 7 है, तो 7 की स्क्वायर क्या होगी, 49 हुई, तो 49 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, तो 7 की यूनिट डिजिट 9। नेक्स्ट देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 की स्क्वायर 64 हुआ। अब जो स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट क्या है भाई, उसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 की यूनिट डिजिट 4। नेक्स्ट देखो देखो 0 है, यूनिट प्लेस पर क्या है, 0, तो 0 की स्क्वायर क्या होती है, 0 की स्क्वायर 0 होती है, तो 0 की यूनिट डिजिट 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी थी। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर उसकी यूनिट डिजिट बताएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 8th पार्ट किए हैं। हमारे कितने पार्ट है इसमें, 10 पार्ट है, ठीक है। तो 2 पार्ट आप खुद प्रैक्टिस में करोगे इसी टाइप से। तो नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट है अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। ये जो अपने को फर्स्ट से लेकर 8 पार्ट में दिए हुई हैं, इसने कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका हमें क्या बताना है, रीज़न बताना है। परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्वायर्स लिखूँगी। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100, यही होती है। तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होती है। परफेक्ट स्क्वायर जिस डिजिट के लास्ट में 1, 4, 9 यूनिट डिजिट देखनी है हमें 6,
5, आगे ये देखो रिवाइज हो रहे हैं, और एक 0। जिस डिजिट्स के लास्ट में 1 4 9 6 5 0 डिजिट हो वो क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है। ठीक है, एक तो इसका ये रीज़न है। दूसरा रीज़न, अगर हमें 0 में डिजिट दे रखी है लेकिन अगर 0 ओड नंबर में आए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओड नंबर मीन्स अगर 0 एक बार आया और अगर 0 3 बार आया, ठीक है। फिर उसके बाद ओड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7, अगर 0 5 बार आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार कहने का मीन्स है, अगर 0 ओड नंबर में आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि अगर 0 इवन नंबर में आएंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन नंबर मीन्स 2 बार 0 आ गया, 4 बार 0 आ गया, ये इवन नंबर होते हैं। अगर 0 इवन नंबर में आएंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पार्ट में देखो, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। 7 देखो 1 4 9 6 5 0, इसमें से ये 7 क्या है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, रीज़न क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 1 4 9 6 5 0, इसमें से कुछ भी नहीं डिजिट आ रही, तो क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसकी लास्ट यूनिट डिजिट 8 है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0 आ रही है। 0 देखो कितनी बार 0 है, 3 बार 0 है। मैंने आपको बताया अगर ओड नंबर में 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इवन नंबर में 0 होती, यहाँ 2 0 होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो हम यहाँ लिखते यस। लेकिन ये क्या है, ओड नंबर में 0 है, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि उसकी लास्ट डिजिट वो नहीं है, 1 4 9 6 5 0। जो हमारी स्क्वायर है, स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होती है वो इसमें, जो ये हमें क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट देखो कितनी 0 है, 3 0 है, ओड नंबर में है। ओड नंबर में हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। नेक्स्ट 1 0 है, 1 क्या होता है, ओड नंबर, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो तो मीन्स क्या हुआ, अगर ओड नंबर में 0 आए तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर इवन नंबर में 0 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और जिसकी यूनिट डिजिट्स लास्ट में 1 4 9 6 5 0 हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे थे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रीजन से हमें बताना था, तो रीजन हमने यहाँ ये लिखा है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। हमें फर्स्ट से लेकर 4th पार्ट तक दे रखी है कि क्या करना है, हमें इसकी यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है और हमें बताना है कि क्या वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो देखो यूनिट डिजिट इसकी 1 की स्क्वायर क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर है, तो लिखेंगे ऑड नंबर। यही हमसे पूछा है, ऑड नंबर बताना है स्क्वायर करके इसका। सेकंड पार्ट में यूनिट डिजिट 6 है, 6 की स्क्वायर क्या होगी, 36 होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 की स्क्वायर की 36 है, जो 6 की यूनिट डिजिट 6 है, तो ये क्या है, इवन नंबर है,
तो क्या लिखेंगे, नॉट एन ओड नंबर, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर थर्ड में 9 की स्क्वायर 81 है, 81 इसकी यूनिट डिजिट 1 हुई, तो 1 क्या है, एक ऑड नंबर। नेक्स्ट 4 हुई यूनिट डिजिट, 4 की स्क्वायर क्या होगी, 60। सिक्सटीन हुई, 4 की स्क्वायर क्या हुई, 16 हुई। इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो क्या लिखेंगे, नॉट एन ऑड नंबर। तो हमें क्या बताना था, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। हमें क्या बताना था, इसका स्क्वायर करने पर, यूनिट डिजिट्स का स्क्वायर करने पर हमें क्या है, ऑड नंबर। इसमें से ऑड नंबर कौन से आ रहे हैं और इवन नंबर कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर फर्स्ट और थर्ड, ये क्या है, इवन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। जो मिसिंग डिजिट है वो हमें क्या करनी है, फिल करनी है। इस पैटर्न से हमें यहाँ मिसिंग बताना है कि क्या मिसिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, 11 की स्क्वायर 121 होता है, पता है हमें। ठीक है, उसके बाद देखो 11 के बीच में 0 ऐड किया, इस 0 ऐड किया तो इधर क्या हुआ, 121 1 के साथ 0 लगाई और 2 के साथ 0 लगाई। ठीक है, ठीक है, यहाँ 0 ऐड किया तो इधर क्या किया हमने, 1 और 2 के बीच में 0 और 2 और 1 के बीच में 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ जब हमने 101 किया तो वहाँ एक 0 बीच में लगा दिया हमने। देखो नेक्स्ट में देखो 20 आ गई, 20 जब हमने बीच में 1 की स्क्वायर की तो इधर देखो क्या ऐड हुआ, 1 के साथ 20 लगाई, 2 फिर 2 लगाया, फिर 20 लगाई, फिर 1 आया, क्योंकि यहाँ क्या है, 20 है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 2 3 4 कितनी 0 है, 0 काउंट करनी है और इसमें हम अलग अलग 0 इसमें फिल करेंगे। देखो यहाँ कितनी 0 है, 1 2 3 4 0 है, तो 4 0 कैसे लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे, फिर 1 2 3 4 0 आ गई, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 फिर 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो कितनी 0 है, काउंट करो, 3 और 3 6 0 है, तो कैसे लगाएंगे मिसिंग, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लगाएंगे, फिर उसके बाद 6 0 फिर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मिसिंग डिजिट बताई। ठीक है, नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 पैटर्न से हमें क्या बताना है, मिसिंग डिजिट बतानी है। ठीक है, मिसिंग डिजिट ये यहाँ क्या आएगा और इधर क्या आएगा। देखो 11 की स्क्वायर 121, फिर यहाँ क्या है 101, वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो 1 यहाँ 121 किया है तो 1 के बीच 1 और 2 के बीच में 0 लगाई और 2 और 1 के बीच में 0 लगाई, क्योंकि यहाँ क्या है 1 0 है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमें क्या देखना है, 101 की स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया है, देखो 3 कितनी बार 1 है, 3 बार है, 3 बार 1 है, तो देखो कैसे चलेंगे अपने 10 20 30, 3 बार आया है तो 3 बार चल के 3 बार हम चले 10 20 30, क्योंकि कितनी बार 1 है, 3 बार है। फिर उसके बाद क्या होगा, हम रिवर्स चलेंगे, रिवर्स में क्या होगा 30 से पहले क्या है 20 और 1, वो सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ कितनी है, 2 बार 1 है। ठीक है, 10 20, ठीक है 10 20 2 बार 1 था, आगे चलेंगे और अब हमने क्या करेंगे, रिवर्स आएंगे, रिवर्स में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार देखो अब हम यहाँ देखो कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, तो 4 बार चलना पड़ेगा, 10 20 30 40, ठीक है। चल लिए 4 बार, क्योंकि 4 बार 1 है तो 10 20 30 40। अब अपने रिवर्स आएंगे, रिवर्स में क्या आ जाएगा, 40 से पहले 30 21, यहाँ लिख देंगे 30 21, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने को ये लिखा हुआ है, अपने को बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो यहाँ 4 बार 1 था तो अपने 4 बार चले थे। अब यहाँ देखो 10 20 30 40 50, फिर उसके बाद क्या है, रिवर्स आए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 5 बार 1 आएगा, 5 बार 1 आएगा, क्योंकि 5 बार चले हैं अपने, तो क्या आएगा, ठीक है। बता दी मिसिंग। बाकी हम रिवर्स चले हैं, 50 तक चले क्योंकि 5 बार 1 था, ठीक है। 50 के बाद हम रिवर्स आएंगे, रिवर्स में क्या हो जाएगा, 50 से पहले 40 30 21, ये हमने सेम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अपनी कर रही है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें मिसिंग डिजिट बतानी है। देखो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 3 की स्क्वायर। आगे देखो 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर इक्वल टू 7 की स्क्वायर। नेक्स्ट है 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 13 की स्क्वायर। नेक्स्ट हमें बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो देखो कैसे बताएंगे, देखो क्या ट्रिक इसमें काम की है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट में, 4 5 जा 20, 20 की स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये आ गया। आगे हमें ये बताना है कि यहाँ हमें बताना है। तो देखो ये कैसे आया, ये तो हमने लिया 4 5 जा 20, 3 4 जा 12, तो इक्वल टू 13 स्क्वायर कैसे है, 12 का नेक्स्ट 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है, 6 के आगे क्या आता है, 7, 12 के बाद क्या आता है, 13, यहाँ क्या आएगा, 20 के बाद क्या है, 21। अब देखो हमें बताना है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ देखो 30 आ रहा है, तो 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आएगा, 5 6 जा 30, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, 6 की स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ बताना है हमें। तो देखो क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था इसका, 6 7 जा 42, ये हो गया 42 की स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ क्या डिजिट आएगी, इसका नेक्स्ट यहाँ आएगा। जैसे 30 के आगे 31 आता है तो 31 की स्क्वायर हो गया, तो यहाँ क्या आएगा, 42 की स्क्वायर है। 42 की स्क्वायर कैसे आया, 6 7 जा 42, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42 के नेक्स्ट 43 की स्क्वायर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 7, विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए हमें क्या बताना है, इनका सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। विदाउट एडिंग फाइंड दी सम। देखो वैसे तो ये प्लस के साइन है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है इसने, विदाउट एडिंग, बिना ऐड किए हमें इसका आंसर बताना है कि ऐड करने पर इसका आंसर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, देखो सारे ओड नंबर है, सारे क्या है, ये ओड नंबर है। 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 के बाद 3 है, ओड नंबर है। 3 + 5, ये 5 भी ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है, 9 भी ओड नंबर है। तो इसका सम कैसे बताएंगे, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। जो जितने नंबर हमारे पास है उसको काउंट कर लेंगे, 5 नंबर है और उसकी स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 जा 25, तो इनका सम क्या होगा, 25 होगा।
इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, ऐड करके देख लो, 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 + 3 24, 24 + 1 25। ठीक है, चेक कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है, विदाउट एडिंग, विदाउट बिना ऐड किए हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो देखो सारे ओड नंबर हैं, ओड नंबर है तो सबसे पहले ये काउंट कर लो कि यहाँ कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, इन सब का सम आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, 25। नेक्स्ट देखो, ये भी ओड नंबर है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर हैं, 10 है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। इन सब का सम करने पर आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर हैं, 12। 12 की स्क्वायर 144। इनका सम क्या होगा, 144। ठीक है, तो क्या किया हमने क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में विदाउट, बिना ऐड किए हमने क्या किया, इसका सम फाइंड किया है। नेक्स्ट है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, एक्सप्रेस 49 इज दी सम ऑफ 7 ओड नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्रेस 49 इज दी सम ऑफ 7 ओड नंबर। 7 ओड नंबर का सम क्या है, 49 है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले 7 ओड नंबर का सम क्या है, 49 है। ठीक है, तो 7 की स्क्वायर क्या होता है, 49, यही होता है। तो 7 ओड नंबर का सम क्या पूछा इसने, 49 है। तो कैसे करेंगे, 7 ओड नंबर, 1 एक ओड नंबर है, 1 के बाद ओड नंबर क्या आएगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। अब देखो 1 2 3 4 5 6 प्लस 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। 7 ओड नंबर का सम क्या है, 49 है। अब देखो हम काउंट करते हैं, क्या आंसर सही है हमारा। तो कैसे करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 49 आएगा। तो यही इसने कहा था कि 7 ओड नंबर का सम क्या है, 49 है। तो हमें ओड नंबर में लिखना था इसे, 7 ओड नंबर में लिख लिया हमने, तो इनका सम क्या होगा, 49 होगा। नेक्स्ट है, एक्सप्रेस 121 एज दी सम ऑफ 11 ओड नंबर। 11 ओड नंबर का सम क्या होगा, 121। ठीक है, तो 11 की स्क्वायर क्या होती है, 121। तो 11, तो 121 किससे आएगा, अगर अपने 11 ओड नंबर लिखेंगे। तो 11 ओड नंबर लिखेंगे, सबसे पहले 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। अब देखो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए हैं। हमें कितने चाहिए, 11 चाहिए। तो 19 के बाद क्या आएगा, 21। इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इन सब का सम करने पर आंसर आएगा 121। तो यही इसने कहा था कि 11 ओड नंबर का सम क्या होता है, 121। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9।
हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं, हमें बताना है जैसे 12 एंड 13 है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर, जैसे 12 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितनी स्क्वायर्स नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे, ठीक है, कितने नंबर आएंगे ये हमें बताना है। नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, n नंबर है हमारे पास, n एंड n+1 पर, ठीक है। तो देखो 12 एंड 13, सबसे पहले क्या है 12 एंड 13, तो 12 की स्क्वायर्स के बीच में हमें नंबर बताने हैं कि कितने नंबर आएंगे, एंड 13 की स्क्वायर, ठीक है। तो n है, n इज इक्वल टू क्या होगा 12, फर्स्ट नंबर 12 है। अगर n इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है 12 है, अगर n इज इक्वल टू 12 है तो देखो n एंड n+1 है, हमें n पता लग गया, n क्या है, नंबर्स लेंगे 12, तो 12 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं कि कितने नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखो n एंड n+1 किसके इक्वल होता है 2n के, तो n इज इक्वल टू क्या है 12 है, तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एन इक्वल टू क्या होएगा 12 × 2, n की जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे, तो 12 2 ज़ा 24, तो इन 12 की स्क्वायर एंड 13 की स्क्वायर के बीच में 24 नंबर होंगे। नेक्स्ट है 25 एंड 26, ठीक है, 25 की स्क्वायर एंड 26 की स्क्वायर, इन दोनों के बीच में हमें बतानी है। तो n इज इक्वल टू क्या है 25 है, तो 2n क्या हो जाएगा 2 × 25, 25 2 ज़ा 50 नंबर आएंगे, किसमें 25 की स्क्वायर एंड 26 की स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं 50। नेक्स्ट है 99 एंड 100, तो n इज इक्वल टू 99, स्क्वायर्स के बीच में देखना हमें, तो 99 की स्क्वायर एंड 100 की स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि कितने नंबर स्क्वायर्स में फाइंड करने हैं, कितने नंबर्स आएंगे। तो n इज इक्वल टू 99 है, तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा 2 × 99, तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 9 ज़ा 80, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी ली 198, ठीक है। तो 99 की स्क्वायर एंड 100 की स्क्वायर में कितने नंबर्स होंगे 198। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 6.1। तो इसे आप अच्छे से अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। थैंक यू।